एक औरत थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पति का देहांत हो गया था, इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। बेचारी बहुत दुखिया थी। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अपने पति को याद करके रोया करती थी और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बेचारे दो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। जैसे तैसे करके बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों में बहुत प्यार था, क्योंकि माँ बाप तो उनके थे नहीं। भैया बहन में इतना प्यार था कि बहुत ज्यादा प्यार से वो लोग रहते थे। एक दिन बहन अपने भैया से कहने लगी कि भैया तुम शादी कर लो, भाभी घर में आ जाएगी तो बहुत चहल पहल रहेगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाभी के रूप में एक सहेली भी मिल जाएगी। लेकिन उसका भाई हमेशा मना कर देता, कहता कि मैं पहले तेरी शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। बहन ने सोचा भाई मेरी बात नहीं मानता। उसने अपने पड़ोसी जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हीं से कहकर उसे मना लिया और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दी। अब भाभी घर में आ गई। भाभी का व्यवहार अपने ननद के प्रति बहुत अच्छा था। दोनों खूब मिलजुल कर रहती थी। जिस गांव में रहती थी वहां अवसान मैया की बड़ी महिमा थी। लोग बहुत अवसान माता को मानते थे, इसलिए उस गांव में ज्यादातर अवसान मैया की पूजा होती थी। जब उनके मोहल्ले पड़ोस में पूजा होती तो उनके घर भी बुलावा आता। उसकी ननद पूजा में चली जाती थी। ननद सोचती अभी मेरी भाभी नई नई है, ये कहाँ जाएगी, ऐसा सोचकर वह चली जाती और अपने भाभी के लिए प्रसाद लाती। अब उसकी भाभी को नंद का व्यवहार तो अच्छा लगता, लेकिन उसको मन ही मन यह बहुत खलती थी कि मेरी ननद खुद तो चली जाती है, लेकिन मुझको नहीं ले जाती है। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे शादी को भी काफी टाइम होने लगा था और जब भी अवसान मैया की पूजा का बुलावा आता तो उसकी ननद ही चली जाती, जिस कारण वह अपनी ननद से मन ही मन चिढ़ने लगी। अब वह धीरे धीरे अपने पति के कान भरने की कोशिश करती कि कहती तुम्हारी जो बहन है वह है तो बहुत अच्छी, लेकिन कहीं जाने आने नहीं देती। उसका भाई उसकी भाभी को समझाता कि वह इसलिए बाहर आने जाने नहीं देती क्योंकि वह सोचती है मैं हूँ तो बाहर का काम संभालने के लिए, तो बहू बाहर कहाँ जाएगी। और वह उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरी से निकाल देता। उसके भाई पर उसका कोई असर नहीं होता। अब वह मन ही मन अपनी ननद से और जलने लगी। अब उसको यही ध्यान रहता कि जब तक ननद रहेगी उसकी तो कोई बूझ नहीं रहेगी, मुझे तो ये कहीं जाने भी नहीं देगी। अब उससे वह कटी कटी सी रहने लगी, लेकिन वो ऐसा दिखाती नहीं थी। मन में हमेशा जलन रहती। अब उसकी भाभी किसी न किसी बहाने से अपने पति का फुसलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके भाई पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि देखो तुम्हारी बहन की उम्र अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसके लिए कोई लड़का देखकर शादी करो। और हाँ, अपनी बहन की शादी कहीं दूर करना, जो कि रोज का आना जाना ना लगा रहे। दूर रहेगी तो आपस में प्यार रहेगा। उसका भाई तो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसने देखा था बचपन में उसके माँ बाप चले गए और मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है, और मेरी पत्नी जलन के कारण मुझसे दूर करना चाह रही है। उसने कहा ठीक है, मैं इसकी शादी दूर कर दूंगा, घर में क्लेश नहीं होगी और शांति बनी रहेगी। इसलिए उसने अपने पास में ही गांव था, वहां लड़का देख लिया और अपनी बहन की सगाई कर दी। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, नहीं तो घर में कलह होती। उसने अपनी पत्नी से बोल दिया कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता बहुत दूर तय किया है और घर में शादी की तैयारियां होने लगीं। और जब विदाई हुई तो उसकी भाभी को पता चल गया कि उसकी शादी तो पास में ही हुई है, तो वह उससे और ज्यादा जलन रखने लगी। अब उसकी बहन की शादी तो पास में ही हुई थी, उसका गांव वालों के साथ व्यवहार भी अच्छा था, तो जब भी गांव वाले अवसान मैया की पूजा करते तो उसको भी ससुराल से बुला लेते। इस तरह वह पूजा में आती और अपनी भाभी से कहती कोई बात नहीं भाभी, मैं जा तो रही हूँ, आप घर में रहो। वह तो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी।
वह सोचती बहू कहाँ बाहर जाएगी, मैं ही चली जाऊंगी। अब वह उसकी भाभी बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। उसकी शादी को कुछ दिन हो गए। उसकी भाभी सोचती यह पहले भी नहीं जाने देती थी और अब भी नहीं जाने देती। यह सोचकर वह बहुत ही गुस्सा होती। कुछ दिन बाद उसकी ननद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उसकी भाभी ने सोचा चलो अब इसको तो बच्चा हो गया, अब इसे टाइम नहीं मिलेगा और अब की बार अवसान मैया का बुलावा आया तो ये मुझे ही जाने के लिए कहेगी। और फिर अवसान मैया की पूजा का बुलावा आया तो उसकी ननद ने कहा भाभी आप ही चली जाओ, मेरा बेटा तो छोटा है, पूजा तो होती ही रहती थी। अब उसकी भाभी आने जाने लगी। ऐसे कुछ समय बीत गया और उसकी भाभी खुश रहने लगी और बच्चा 6 महीने का हो गया। अब उसकी ननद सोचने लगी कि मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पूजा का जो बुलावा आता है मुझे ही घर घर जाना पड़ता है। तो मन ही मन यह सोचने लगी। तो अगली बार जो पूजा का बुलावा आया तो वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी एक काम करो, आप मेरे बेटे को रखो और पूजा में मैं चली जाती हूँ। अब जब भी पूजा में बुलावा आता तो वह अपने ससुराल से आती और भाभी से कहती आप बच्चे को रखो, मैं चली जाती हूँ और आपके लिए भी प्रसाद लाऊंगी। तो उसकी भाभी जल बुझ कर रह जाती, क्योंकि वह तो अपनी ननद से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका भाई तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अगली बार जब अवसान मैया का बुलावा आया तो ननद अपनी ससुराल से आई और अपने बच्चे को भाभी के पास छोड़ दिया और पूजा में चली गई। तो भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस समय उसकी भाभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तो उसने सोचा कि जब इसका बच्चा ही नहीं रहेगा तो ये बहुत दुखी होगी। तो उसकी भाभी ने क्या किया, जो लकड़ी और कंडे थे उसके साथ बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया और भाभी सोचने लगी अब यह मर जाएगा, इसकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी और उसके गम में ये कभी नहीं आएगी। बच्चे में चूल्हे में जलने के लिए छोड़कर वो अपने कमरे में चली गई। उधर उसकी ननद पूजा में बैठी बैठी मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे को सलामत रखना, मेरे भैया को सलामत रखना, मेरी भाभी को सलामत रखना और उन पर कभी संकट ना आए, मेरे पियर और ससुराल को सलामत रखना। अवसान माता ने सोचा अगर मैंने इसके बच्चे की रक्षा नहीं की तो मेरा मान कौन रखेगा। तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई, जो लकड़ी कंडे थे वो जल गए और बच्चा सही सलामत रहा। बच्चे का बाल विवाह का नहीं हुआ। बच्चा घसीटते हुए एक तरफ चला गया और वह अंदर बैठी सोच रही थी। माता की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हुई। उसे थोड़ा एहसास हुआ तो उसे अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुई। सोचने लगी ये मैंने क्या कर दिया, एक छोटे से बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया जलने के लिए, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर। फिर वह मन ही मन कहने लगी कि मेरी ननद है तो बहुत अच्छी, लेकिन मैंने भी तो कभी उससे नहीं कहा कि मुझे भी पूजा में जाने दिया करो, ना कभी उससे पूछा। मैं जाने के लिए झगड़ा किया तो कैसे पता चलता। अब वह दौड़ी दौड़ी चूल्हे के पास आई तो उसने देखा लकड़ी और कंडे जल चुके थे, लेकिन बच्चा नहीं था। वह घबरा गई, अब क्या होगा, मैं ननद को क्या जवाब दूंगी, मेरा पति मुझे मार कर घर से निकाल देगा। यह सोच सोच कर जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चारों तरफ बदनामी होगी। वह कैसी भाभी है। बच्चे को चूल्हे में जला दिया और वह जोर जोर से रोते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में चली गई। उसने सोचा ननद आएगी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, जो होगा देखा जाएगा। अब बच्चा जो था वह घसीटते हुए पेट के बल बाहर निकल गया और जहाँ कूड़ा डालते हैं वहाँ जाकर खेलने लगा। ननद आई तो उसने अपने बच्चे को कूड़े में खेलते देखा तो उसने उसे उठाया और उसकी धूल मिट्टी साफ की और बोली भाभी ने इसको देखा नहीं। वह घर आई तो उसने देखा कि भाभी का दरवाज़ा बंद है। तो उसने कहा भाभी दरवाज़ा खोलो। उसने खूब दरवाज़ा पीटा लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी भाभी सोचने लगी अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो यह मुझसे अपना बच्चा मांगेगी। इधर ननद यह सोचकर हैरान थी कि भाभी को क्या हो गया है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ये शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने ननद से पूछा कि क्या बात है,
तो ननंद ने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो पूजा में गई थी और अब आई हूँ तो भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। इस पर पड़ोसी भी दरवाज़ा खुलवाने में मदद करने लगे। तो ननंद ने कहा, भाभी मुझसे कोई गलती हो गई है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। तो भाभी ने कहा, अगर मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो तुम मुझसे अपना बच्चा मांगोगी जिसे मैंने चूल्हे में जलाकर मार दिया है। तो उसकी ननद कहने लगी कि भाभी आप ये क्या कह रही हो, मेरा बेटा तो मेरे पास है। जब भाभी ने यह सुना तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा कि ननद का बच्चा तो उसकी गोद में था। तो सब पूछने लगे, तुमने किसके बच्चे को चूल्हे में जला दिया है? तो उसने सारी बात बताई। तो ननंद ने कहा, भाभी अपना घर संभालो, मैं किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और भाभी को अपने किए पर बहुत पछतावा था और ननंद ने अपनी भाभी को माफ कर दिया और दोनों में पहले जैसा प्यार हो गया। दोनों ने अवसान माता की पूजा की और सब लोग माता का चमत्कार देखकर जयकारा करने लगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।